नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा और लोकसभा में ओम बिरला के विरुद्ध विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सूचीबद्ध। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की याचिका पर अहम सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच करेगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने दिए तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश। ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक व्यवधानों के मद्देनजर उठाया गया कदम। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनयनी हरीश ने वैश्विक आतंकवाद पर जताई चिंता। अफगान इलाके में हुए हवाई हमलों की भी कड़ी निंदा की। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान के मुद्दे पर अब भी नहीं रुकेगा अमेरिका। कहा, हम जीत गए हैं लेकिन अंतिम जीत अभी बाकी। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। बजट सत्र में आज के दिन की बात की जाए तो आज दोनों ही सदनों में कई अहम कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का संकल्प लाने की अनुमति ली जाएगी। कांग्रेस के 3 सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि ये प्रस्ताव रखेंगे। लोकसभा में ये कल भी सूचीबद्ध था, लेकिन विपक्षी दल इस पर चर्चा करने से बचते रहे। तो वहीं राज्यसभा में आज पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के कामकाज पर कल हुई चर्चा का उत्तर दिया जाएगा। साथ ही आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही आज दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच का विवरण पेश करेंगी। साथ ही दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम सवाल भी पूछेंगे। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस नई याचिका पर आज विचार करेगी। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि जिन पुराने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं वो पहले वोट डाल चुके हैं, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे। इससे पहले 24 फरवरी को शीर्ष अदालत ने 80 लाख दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों को तैनाती की मंजूरी दी थी। और वहीं सोमवार को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की फुल बेंच चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोलकाता पहुंचा था। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक कर जहां उनके विचार जाने, तो वहीं शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने का भरोसा जताया। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी तैयारियां, व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के सुझावों को भी सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा।
हालांकि इससे पश्चिम बंगाल दौरे पर पूरी बेंच के साथ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगाए, उन्हें काले झंडे दिखाए। सीईसी की सुरक्षा में भारी फोर्स तैनात की गई थी। प्रदर्शनकारियों को दूर रखने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। और वहीं सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक व्यवधानों और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। इसका एक उद्देश्य देश में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना भी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। दरअसल कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां लोग पहले 55 दिन में एलपीजी सिलेंडर बुक करते थे, उन्होंने अब 15 दिन में ही एलपीजी सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीमा पार आतंकवाद पर गहरी चिंता जताई। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनैनी हरीश ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। पर्वतनैनी हरीश ने अफगान इलाके पर एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकता के ऊंचे सिद्धांतों की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करना, जिसमें बेगुनाह आम लोग मारे गए हैं, एक दिखावा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की है, लेकिन ये आखिरी जीत अभी बाकी है। ट्रंप ने फारस की खाड़ी में ईरान को खत्म करने की योजना का खुलासा करते हुए कहा कि जल्द ही ये खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई को लेकर ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है और उसके पास अब बहुत कम लॉन्चर बच गए हैं। उनका यह बयान वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आया, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। ट्रंप ने आगे कहा कि इजरायली सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान को पूरी तरह कुचला जा रहा है, तो वहीं ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। रिकॉर्ड तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को आईसीसी की 2026 टी20 विश्व कप टीम में शामिल किया गया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैमसन ने 5 पारियों में 321 रन बनाने में सफलता पाई। सैमसन ने टूर्नामेंट की शुरुआत में भारतीय एकादश से बाहर रहकर की थी। ईशान किशन टूर्नामेंट में 317 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 193.23 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए टीम के शीर्ष क्रम को मजबूत किया। हार्दिक पांड्या इस सूची में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इस हरफनमौला खिलाड़ी को बल्ले और गेंद दोनों से योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। उन्होंने बल्ले से 2 अर्धशतक बनाए। इसके अलावा उन्होंने 9 विकेट भी लिए। बुमराह टीम में शामिल चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें फाइनल में उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बुमराह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 8 मैचों में 14 विकेट लिए। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।